ये सवालात हैं। ये मोहतरमा हाजरा बेगम ने सवाल पूछा है कि मज़ारों पर जाकर सलाम करना कैसा है। अगर कोई शख्स बीमार हो जाए और उसके घर वाले उस शख्स के ठीक होने पर मज़ार पर जाकर सलाम करने की बोल दें तो क्या ऐसा करना जायज़ है? तो ये नज़र मानना, मन्नत मानना, इस तरह के मज़ारों पे जाने की, अगर मज़ार पर आदमी को इसलिए जाता वहाँ से अपने घर वालों के ईसाले सवाब के लिए कुछ पढ़ के बख्शने के लिए, तो उसमें वहाँ से गुज़र रहा हो तो कोई बात नहीं। लेकिन बाकायदा वहाँ जाना और नज़र मानना, मन्नत मानना, ये दुरुस्त नहीं। किसी मज़ार पर जाकर, और अगर ऐसी चीज़ों की नाजायज़ चीज़ की आदमी नज़र मान ले, मन्नत मान ले नाजायज़ काम की, तो उसको तोड़ना ज़रूरी है। एक साहिबा ने नज़र मान ली कि मैं अपने ऊँट पर सवार होकर नहीं जाऊँगी, हज करने जा रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि ये ऊँट पर सवार क्यों नहीं है तुम, ये खाली कैसे चल रहा है? तो उन्होंने कहा जी मैंने नज़र मानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नज़र तोड़ो, ऊँट पर सवार हो जाओ। तो ऐसी नज़र को तोड़ना ज़रूरी है, उनको पूरा ना करें। नाजायज़, किसी भी नाजायज़ काम की अगर किसी ने नज़र मान ली तो उसको तोड़ना ज़रूरी है और उसका कफ़ारा दे। और उस कफ़ारा ये है कि 10 गरीबों को खाना खिलाना, ये 3 दिन के रोज़े रखना। तो ऐसी नज़र ना माने, वो उनको पूरा ना करें। एक सवाल पूछा है ये ताहिर साहब ने, इन्होंने पूछा है क्या तीजा, 10वां, 40वां की फातिहा कराना जायज़ है, इसका क्या हुक्म है? तो ये जो तीजा है, 10वां है, 40वां है, बरसी है, ये सब हमारे जो मुआशरे में आई हैं, असल में ये आई हैं ये गैर मुस्लिमों से। तो इनके यहाँ सराद बोलते हैं, उसे लफ्ज़ बोलता है सराद का लफ्ज़। तो उसमें उनकी 13वीं होती है। तो 13वीं जो होती है, औरत अगर मरती है तो 12वें दिन करते हैं। किसी के यहाँ 15वीं बोलते हैं उसको, यानी उनका इख्तलाफात। अच्छा, इसकी बुरी बात ये होती है, जो बिदअत की होती है, रस्म होती है गलत, कि उसकी शक्लें अलग अलग होती हैं। कोई कुछ शक्ल है, कोई कुछ शक्ल, लेकिन जो सुन्नत है उसकी शक्ल एक होती है। सुन्नत की शक्लें अलग नहीं होती। लेकिन यहाँ कोई दूसरे मजहबी आदमी की पूजा कर रहा है और साउथ में कोई रावण की पूजा कर रहा है, तो सब शक्लें बदल जाती हैं। तो इसमें भी तो ये सराद बनाते हैं, सराद बोलते हैं कि मुर्दे के इसाले सवाब के लिए खाना बनाना। गैर मुस्लिम जो हैं, हमारे हिंदू भाई जो हैं, गैर मुस्लिम जो हैं, वो सराद खाना बनाते हैं मुर्दे की, और ख़ास उसमें रियायत करते हैं जिस दिन वो मरा है। तो उनके यहाँ भी 13वीं है उनके यहाँ, बरसी है, तो उसमें वो खाना बनाते हैं उसके इसाले सवाब के लिए। तो हमने भी, चूँकि हमारे यहाँ से हो के इस्लाम लाए, फिर इस्लामी तरबियत नहीं हो पाई, बुजुर्ग हमने तालीम को नहीं सीखा, तो उनके रसूमात वो अपना लिए। चूँकि शैतान वो वज़य्यन लहुम शैतान अमालहुम, अल्लाह फरमाता है शैतान ऐसी चीज़ों को खूबसूरत बनाकर पेश करता है। खाना बनाना आदमी को अच्छा लगता है, और आदमी कहेगा भाई खाना नहीं बनाया उसमें क्या। लेकिन ये अगर वो मुर्दा खुद भी आए और वो देखे कि नए नए कपड़े पहन के तीसरे दिन ये लोग खाना खा रहे हैं और पान भी रख रहे हैं उसमें। अभी सराय रहमान में ऐसा हुआ, एक आदमी मर गया, वो पीता था, ड्रिंक करता था, शराब पीता था वो। अब उनकी बीवी को, उनकी बेवा को वो दिखाई दे रहा है ख्वाब में उसकी हालत अच्छी नहीं है। तो अब वो बेवा कह रही है, जाहिल है बिल्कुल, यानी वो पूछ रही है क्या वो पीता था कि मैं वो भी दे दूं क्या, यानी गरीबों को वो ड्रिंक जो है, यानी मूत, पेशाब, शराब, ये दे दूं क्या लोगों को। यानी ये सोच, किस तरह की सोच होगी। नमाज नहीं पढ़ता था वो, और पी के ही नशे में ही मरा हो। तो ऐसी बुराइयां आ गई, तो उनकी बुराइयां हमने अच्छा ही समझ कर ली। तो वो उनके यहाँ इसी तरह है, यानी 13वीं है, बरसी है, उनके नाम है, तो हमने भी उनसे ले लिए। तीजा है और फिर 40वां है, तो ये गैर मुस्लिम करते हैं, और राफ़ज़ी शिये करते हैं सब उन चीज़ों को, और उसमें फातिहा करना। फिर उसमें बहुत सारे इन्होंने अहकामात अपनी तरफ से घड़ लिए। उसमें मतलब ऐसा कर लिया कि जो फातिहा है वो इनके यहाँ पंडित लगाता है, तो 11 या 13 पंडितों को बुलाते हैं, वो श्लोक पढ़ता है, उन पर मंत्र पढ़ता है, उसके बाद में फिर खाना शुरू होता है। तो हमारे यहाँ भी ये होता है, खाने से पहले फातिहा लगाते हैं और उसमें वही लगाए, उसे बुलाया जाता है। तो लखनऊ गोमती नगर में एक जगह हमें उन्होंने बुला लिया,
तो उसमें क्या करते हैं, उसको नजराना भी देते हैं। तो मैंने कहा कि तुम क्यों फातिहा तुम लगाओ। औरतों से कहा, माँ बेटी थी वो, बाप दुकान पे थे, तो कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये आप क्या कह रहे हैं, औरत तो लगा ही नहीं सकती। यानी ये चीज़ें बता रखी हैं, झूठी बात है कि औरतें लगा ही नहीं सकती। मैंने कि क्यों, उन्होंने बताया था फुला साहब ने कि अगर औरतें लगाएंगी तो 45 बार गुस्ल करना पड़ेगा उसे। अब इससे अच्छा तो औरत किसी और को बुला लो, 45 बार कहाँ गुस्ल करेंगी। मैंने कहा भाई ये बताओ, सूरह फातिहा तो आप नमाज तो पढ़ती हो, नहीं नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, तो सूरह फातिहा आप नमाज में पढ़ती हो, तो उसमें कितनी बार गुस्ल करती हो। उसने कहा एक बार भी नहीं करती। मैं तो अल्लाह के सामने खड़े होते हैं हाथ बांध के, तो उसमें तो एक बार भी गुस्ल की ज़रूरत नहीं पड़ी। और दस्तरखान पे खाने के सामने पढ़ने के लिए 45 बार गुस्ल, समझ में आ रही बात। वो कहे जी समझ में आ गई बात, ये तो इनके हथकंडे हैं, ये ठग विद्या है। तो इसलिए, और अगर उनसे तुम कहोगे कि चटनी पे लगा दो फातिहा, तो लगाएंगे नहीं, वो चटनी पे नहीं लगाएंगे, आलू सब्जी पे नहीं लगाएंगे, वो उसी पे लगाते हैं खाने की। जैसे पंडित हैं उनके यहाँ, उनको बुलाया जाता है, वैद मंत्र तो पढ़ते हैं वो, 12-11 उनको बुलाया, उनको ज़रूर दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। इसलिए गरीब यानी कुछ भी नहीं कर सकता वो, इनके यहाँ बरसी नहीं कर सकता गरीब आदमी, अगर तेरहवीं नहीं कर सकता गैर मुस्लिमों में, तो ये तो उसे करना ही, पंडित को बुलाना ही। इन गरीब आदमी पैसे नहीं उसके पास इतने, तो पंडित तो बुलाना ही है, वरना तो उसकी आत्मा अटकी रहेगी। तो ऐसे इन्होंने सिखा रखा है कि पंडित को बुलाना खाने का, खुद नहीं कर सकते, इन्हें खुद नहीं लगा सकते तुम फातिहा। तो ये चीज़ें घड़ी हुई हैं, तो इनको छोड़ना ज़रूरी, बिदात है। यानी इस्लाम में उन चीज़ों को ज़रूरी समझना जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरी नहीं कहा, जिनको उनको ज़रूरी समझना, यही बिदात है। तो इनसे मना फरमाया ऐसी रसूमात से। एक सवाल पूछा है ये इमरान साहब ने कि इंडिया में कोरोना वैक्सीन की क्या हकीकत है। मैंने सुना है कोरोना वैक्सीन लगवाना हराम है, इस पर वजाहत फरमाए। तो ये कोरोना वैक्सीन लगवाना हराम नहीं है, और यहाँ से भी यानी हमारी अदालत से, ये जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह, उसकी तरफ से भी ये है कि ऑप्शनल है, इख्तियारी है, और इसके साइड इफ़ेक्ट तो हर दवा के होते हैं। एलोपैथी में, एलोपैथी के भी होते हैं, यूनानीपैथी में भी 4 दर्जे की जो दवाएँ होती हैं उनमें जहर होता है, तो दवाओं साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं। अब उसके साइड इफ़ेक्ट भी आ रहे हैं, कितने लोग ख़त्म भी हो उससे। तो उसमें अगर वो उसको हराम तो नहीं है, वो बचाव की एक सूरत है, तदबीर है, तो वो अगर उसके बगैर बात नहीं बनती तो वो लगवा सकते हैं। एक सवाल पूछा है शुएब साहब ने कि जो शख्स मय्यत को गुस्ल दे, क्या उसे वज़ू करना ज़रूरी है, या क्या मय्यत को गुस्ल देने के बाद उसको गुस्ल करना ज़रूरी है। तो मय्यत को गुस्ल देना बड़ी सवाब की बात है, और हम लोग इससे बचते हैं समाज में। और अपने अजीज़ को खुद ही नहलाए और उसके ऐबों को छुपाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उसको बेपनाह सवाब मिलता है। और एक रिवायत में है कि उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो लेकिन उसके बाद नहाना, यानी गुस्ल देने, मय्यत को गुस्ल देने वाले का नहाना जो है वो फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। मुस्तहब मतलब उसे सवाब मिलेगा, अगर वो नहा लेता है सवाब मिलेगा, ज़रूरी नहीं, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह